उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के से फरार कंपनियों के मालिकों ने लखनऊ में एक अलग ही कारनामा किया है। आपको बता दें कि अवैध प्लॉटिंग और अन्य पूंजी स्कीमों के तहत लगातार लोगों की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है। लखनऊ पुलिस जब तक समझ पाती तब तक ये कंपनियां अरबों रुपए ले जाकर फरार हो जाती हैं। साइंस सिटी और विश्वास ट्रेडिंग जैसी कंपनियां अब तक लखनऊ के मात्र 2 थाना क्षेत्रों से करीब 2 लाख करोड़ की ठगी कर चुकी है और अब भी सैकड़ों कंपनियां काम कर रही है। मौजूदा समय में वसुंधरा ग्रुप और कई लोग जो पूर्व में साइंस सिटी और विश्वास ट्रेडिंग में काम कर चुके हैं, वो कंपनी का नाम बदलकर ठगी कर रहे हैं और लखनऊ पुलिस उनकी ठगी कर फरार होने का इंतजार कर रही है। लखनऊ के मात्र 2 थाना क्षेत्रों में हो चुकी है अरबों की ठगी। थाना विभूति खंड और गोमती नगर से हुई अरबों की ठगी। साइंस सिटी और विश्वास ट्रेडिंग जैसी कंपनियां लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर फरार। इन्हीं की तर्ज पर अभी भी काम कर रही है सैकड़ों कंपनियां। आखिर किसके इशारे पर चल रहा है ठगी का काला नगर के पड़ोसी थाना क्षेत्र विभूति खंड में कई कंपनियों के ऑफिस आते हैं। यहीं पर वर्तमान में वसुंधरा ग्रुप जैसे कई कंपनियों पर अब तक 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन मुकदमों के बावजूद वसुंधरा जैसी कंपनियां धड़ल्ले से काम कर रही हैं। शायद पुलिस इसकी ठगी के बाद भाग जाने का इंतजार कर रही है। हम इस समय गोमती नगर थाने के अंतर्गत आने वाली एसआरएस चौकी के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि हम इस समय एसआरएस चौकी पर मौजूद हैं और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही साइंस सिटी का ऑफिस हुआ करता था। इसी बिल्डिंग में आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये कई रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। इसी में साइंस सिटी का ऑफिस हुआ करता था जो प्रदेश भर के 10 लाख लोगों से तकरीबन 70,000 करोड़ की ठगी करके साइंस सिटी यहाँ से फरार हो गई थी और ये कंपनी आज भी लखनऊ पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। हाईकोर्ट से कई बार लखनऊ पुलिस को फटकार भी लगाई गई और देश भर के सारे मामले पुलिस से छीन कर आर्थिक अपराध शाखा को दे दिए गए। साइंस सिटी के तर्ज पर आज भी सैकड़ों कंपनियां राजधानी लखनऊ में काम कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि यह कंपनियां वही हैं जो साइंस सिटी के पूर्व कर्मचारी द्वारा बनाई गई हैं या तो साइंस सिटी के पूर्व कर्मचारी इनमें काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से लगातार राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाना और विभूति खंड थाने में 90% से ज़्यादा जो एफआईआर हैं वो ठगी को लेकर के होती हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या कुछ रुख अपनाती है और किस तरीके से पुलिस इन पर कार्रवाई करती है कि तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और खासकर विभूति खंड और गोमती नगर से ऐसे ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये तो वक्त बताएगा। देखिए, इसमें एक सेट प्रक्रिया है। यदि किसी के साथ कोई अपराध घटित होता है तो थाने पर आए, उसके मामले की जटिलता के हिसाब से 1 दिन में 2 दिन में जांच करके यदि उसमें क्रिमिनल कंटेंट है तो उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाएगा। आप बता रहे हैं तो मुझे डिटेल दीजिए और उसके बारे में जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के विभूति खंड व गोमती नगर में इन कंपनियों का ऑफिस तो गोसाईगंज थाना क्षेत्र में हजारों फर्जी प्रोजेक्ट हैं जिनका कोई मालिकाना हक न होने के बावजूद जमीन दिखाकर ठगी भी की जाती है। आइए जानते हैं कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के डीसीपी क्या कहते हैं। देखिए, जो प्रकरण मेरे समक्ष आ रहे हैं, जो लोग जनता के लोग आ रहे हैं और बता रहे हैं, उसकी प्रॉपर हम लोग जांच करके और फैक्ट्स के आधार पर हम उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र और गोमती नगर थाना क्षेत्र में बिल्डर क्यों लगातार ठगी करते हैं और सबसे सेफ जोन
गोमती नगर और विभूति खंड क्यों है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर एसएन राय जी मौजूद हैं। रियल एस्टेट पर काफ़ी रिसर्च करी हुई है इन्होंने और उत्तर प्रदेश में पूरी रियल एस्टेट को समझते हैं कि क्यों इस मुद्दों पर इन थाना क्षेत्रों में क्यों लगातार ठगी होती है और सबसे सेफ जोन क्यों माना जाता है। सर, लगातार ठगी का शिकार गोमती नगर और विभूति खंड थाना क्षेत्र के लोग होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों थाना क्षेत्रों से लगभग 10 लाख गरीबों का, पीड़ितों का, उनकी गाढ़ी कमाई ये कंपनियां लेकर के गलत तरीके से भागी हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की कंपनी लोग अपना बना करके, जिनके पास 1 इंच भूमि नहीं है, वो बड़े बड़े क्षेत्र फल बता करके और कंपनी बना करके, और सिर्फ यहाँ लखनऊ में ही नहीं, इनके कार्यकर्ता, इनके काम करने वाले छोटे नगरों में जा करके और लोगों को एक सस्ती और सुलभ किस्तों में प्लॉट लेने के नाम पे उन्हें भी लगता है कि हमें बहुत सुगमतापूर्वक प्लॉट मिल जा रहा है महानगर में, लखनऊ जैसी जगह पे, और उसका ये लोग शिकार हो रहे हैं। इसमें बहुत सरल तरीका सिर्फ ये है, भाई पुलिस को भी चाहिए कि ऐसी कंपनियों की जांच करें, कार्रवाई, उनका पता लगाएं, उनका रेरा से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, जिला पंचायत, एलडीए, वो रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, हर चीज़ की वेबसाइट है, आजकल सब लोग जागरूक हो रहे हैं उसके प्रति, थोड़ा उसको देख लें, समझ लें और फिर उसके बाद कोई निर्णय लें। सर, अगर बात करी जाए जो रियल स्टेट में लोग अभी भी लगातार जो उनके एम्प्लॉयज़, आपने बताया कि कहीं ना कहीं लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, बड़ी कंपनियां जो थी वो भी अभी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं दफ्तर खोल के लगातार उस तरीके का काम कर रहे हैं, तो उनसे जनता को कैसे बचाव मिलेगा? जनता उनके लिए क्या कुछ ऐसा मतलब स्टेप ले कि जनता उनसे बचती रहे? वही जो मैंने कहा कि भाई सरकार को भी चाहिए, अथॉरिटीज़ को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि भाई इस प्रकार से जो लोग खुल के बैठे हैं उनके कागजात की जांच करके कि भाई अगर वो मार्केट में बैठे हुए सही तरीके से बैठे हैं कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और स्वयं को भी जो लोग हैं, जो हम इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो करने जा रहा है, वो थोड़ी जागरूकता पूर्वक थोड़ा उनकी वेबसाइट पे जा करके रेरा के उसके बारे में पता करके, और जो अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, उनको देख कर समझ करके कौन सही है कौन गलत है इसका विचार करके वो स्वयं अपना निर्णय ले, यही बचने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर एसएन राय, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो लोग हैं उनको जांच करनी चाहिए, चाहे वो रेरा का हो, एलडीए से हो या फिर अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं जो पंजीकरण करती हैं, उनको पंजीकृत संख्या जो होती है वो चेक करें और उसके बाद ही प्लॉट खरीदें। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में 90% से ज़्यादा मामले ठगी के होते हैं। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में वसुंधरा ग्रुप पर 50 से ज़्यादा मामले ठगी के यहाँ लिखाए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के विभूति खंड और गोमती नगर थाने में लगातार लोग ठगी का शिकार होते हैं, ऐसे में पुलिस क्या कुछ रुख अपनाती है और जिस तरीके से लगातार राजधानी लखनऊ में जो बिल्डर्स हैं वो इस तरीके के लोगों को ठगी का अपने शिकार बनाते हैं, इस पर साधना न्यूज़ ऑपरेशन 420 के तहत एक मुहिम शुरू करने जा रहा है, जिसमें ऐसे बिल्डरों पर नकेल कसी जाएगी और जनता का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसको किस तरीके से बिल्डरों से बचाया जाए ये भी बताएगा। कैमरा पर्सन समर के साथ आकर शुक्ला, साधना न्यूज़, लखनऊ।